हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं खुशबू और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं हमारी बॉडी की थर्ड लेयर के बारे में, जो है मनोमय कोश में। और मनोमय कोश आता है प्राणमय कोश के बाद, और मनोमय कोश के बाद दो कोश और आते हैं, जो हैं हमारे विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो हमारा थर्ड कोश जो कि है मनोमय कोश, जिसके आगे भी दो कोश हैं, पीछे भी दो कोश हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी बॉडी की, मन, यानी कि मेंटल बॉडी, यानी कि माइंड। तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो आती है हमारी मनोमय कोश से। मैं कौन हूँ, कौन कौन सी मेरी चीज़ें हैं, मेरे लोग कौन से हैं, अपनी अटैचमेंट्स जो हमारी होती है, हमारे फियर्स जो होते हैं, हमें लगता है जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें हमारी जुड़ी होती हैं मनोमय कोश के साथ। प्राणमय कोश वाली वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी जो सेंसेस होती हैं, जैसे कि देखना, सुनना, बोलना, टच करना, फील करना, ये चीज़ें हमारी प्राणमय कोश से रिलेटेड होती हैं। बट जो हमारी सेंसिटिविटी होती है, हमारा जो परसेप्शन होता है किसी चीज़ को लेके, वो आता है मनोमय कोश से। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बुक को देख रही हूँ या मैं किसी कलर को देख रही हूँ, वो एक्टिविटी मेरी आ रही है प्राणमय कोश से, बट उस चीज का क्या इफेक्ट है मेरे ऊपर, दैट इज कमिंग फ्रॉम मनोमय कोश। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्लैक कलर को देखूं तो आई हैव सर्टेन इमोशंस अटैच्ड विद इट। और मैं किसी अपने फेवरेट कलर को अगर मैं देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर को अगर मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर को देख के मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो दैट इज कमिंग फ्रॉम माई मनोमय कोश। हमें अगर स्ट्रांग रहना है, हमें हेल्दी रहना है, हमें फिट रहना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सब कुछ, तो मनोमय कोश को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनोमय कोश बाकी के चारों कोशों को भी रेगुलेट करता है। अगर आपका मनोमय कोश आउट ऑफ बैलेंस जाएगा तो आपके जो बाकी के चारों कोश है वो भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट है हमारे जो दो आउटर लेयर्स हैं और जो दो इनर लेयर्स हैं, उनके बीच में ये एक चैनल का, एक ब्रिज का काम करता है। अब हम अपने मनोमय कोश को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? तो मनोमय कोश के लिए बहुत जरूरी है प्रत्याहार करना, धारणा और ध्यान करना, तीनों चीजें साथ में। तो प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार होता है हमारी सेंसेस को साइलेंट करना। जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी हम इनपुट्स ले रहे हैं, हम फोन पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब इफेक्ट कर रहे हैं हमारे मनोमय कोश को। तो प्रत्याहार करना जरूरी है टू कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, और अपने आप को एक स्टेट ऑफ पीस में लाने के लिए प्रत्याहार इज द फर्स्ट स्टेप। तो कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू टेक अ फ्यू मिनट्स आउट ऑफ योर डे, जिसमें आप शांति से एक जगह बैठे हो, कोई म्यूजिक नहीं सुनना है, कोई किसी चीज पर देखकर फोकस नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है। मौन व्रत रखने से भी आपका मनोमय कोश स्ट्रांग होता है। तो जब आप अपनी सेंसेस को कट करते हो थोड़ी देर के लिए और अपने ब्रेथ पे फोकस करते हो या इंटरनली अपने ऊपर फोकस करते हो, उससे हमारा मनोमय कोश स्ट्रांग होता है। दूसरा है धारणा। धारणा होती है गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन में आप अपना फोकस इंटरनली लेके जाते हो और एक बहुत ही सिंपल सी एक स्टोरी लाइन होती है जिसको फॉलो करना होता है। तो उसको फॉलो करते करते आप अपना ध्यान अंदर की तरफ लेके जाते हो। कलर विजुअलाइजेशन होती हैं इसमें, आप किसी सीन को विजुअलाइज कर रहे हो या एक अपने हेल्दी और पॉजिटिव वर्जन को आप विजुअलाइज कर रहे हो। इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान होता है एक चीज पर फोकस करना विद 100% अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, बट ये हमें आउटर नहीं करना है। आउटर, अब जब हम ध्यान करते हैं तो उसको हम त्राटक बोलते हैं, जो ऑब्वियसली हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी आई साइट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारे को एक बैलेंस में लाने के लिए अच्छा है। बट यहाँ पर मैं जो ध्यान की बात कर रही हूँ वो ध्यान है इंटरनल। जब आप इंटरनली अपनी एनर्जीज को टोन डाउन करके, उनको बैलेंस करके, प्राणायाम करके, प्रत्याहार करके, धारणा के बाद आप आते हो ध्यान की स्टेज में, जो होती है एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे या एक थॉट पे ध्यान लगाना। तो उसको हम बोलते हैं ध्यान इन टर्म्स ऑफ योगा। और ये मेडिटेशन जो है इंग्लिश में बहुत ही ऐसा वर्ड है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें कवर कर लेते हैं। कोई भी आप माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी चीज आप ध्यान के साथ, फोकस के साथ कर रहे हो, तो उसको मेडिटेशन कह देते हैं।
बट यहाँ पे जिस मेडिटेशन की बात मैं कर रही हूँ, जिस ध्यान की मैं बात कर रही हूँ, वो है आंखें बंद करके धारणा से गुजरते हुए एक पॉइंट पर आना जहां आप एक ही थॉट पर कंटिन्यूअस फोकस कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि मनोमय कोश क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आई बी बैक सून विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। स्टे ट्यून, please subscribe to my channel and share this video with your family and friends. Take care, bye.